रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फर्स्ट यहां पे करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रो, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस पे, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस। ठीक है, देखो जिस तरह अपने वेव है भाई, वेव का रिफ्लेक्शन कर चुके हैं 10वीं क्लास में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी सेम तरीका है भी, लेकिन अब तो बदलेंगे पॉइंट को। देखिए हमारे घरों में रूम्स बने होते हैं ऐसे, और हर रूम में कुछ ना कुछ दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं, यस सर नो। तो यहाँ पे एक क्लॉक है अभी, एक घड़ी लगा रही है हम लोगों ने, जिसकी साउंड ट्रेवल कर रही है अभी, और साउंड यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये साउंड मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा, इस रूम की आवाज़ आपको सेकंड के बारे में सुनाई देती है अभी। एक रूम में टीवी चल रहा है, दूसरे रूम में आप बैठे हुए बार वाली आपको सुनाई दे रही है, तो आवाज़ है। ठीक है, ये किससे हो रहा है, रिफ्लेक्शन से होता है अभी। किससे होता है ये, रिफ्लेक्शन से। यहाँ पर आप क्या लेके आ रहे हो, ईयर है क्या आई, अरे कान सुनते हो गए। ठीक है, तो ये जो आवाज़ है टिक टिक की घड़ी की, यहाँ पे सुनती है अभी। इसको बोलते हैं इंसिडेंट साउंड भी। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट साउंड। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड। और ये बीच में डाल दिया हम लोगों ने, ये क्या है, नॉर्मल्स भी। तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये बना लेते हैं चलो इसको भी। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्या है, बी। मैं लिख सकता हूँ ओ ए क्या है भाई, इट इज छुट्टियाँ नहीं कर देते भाई, नौटंकी मत रखिए। इंसिडेंट साउंड, ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड साउंड भी। और इसको भी कुछ मान लेते हैं, ओ एन क्या है, इसको बोलेंगे नॉर्मल्स भी। देखिए जो हम लोगों ने लाइट में पढ़ा ना, सेम तरीका यहाँ पे भी होता है। लाइट स्ट्राइक करेगी इस तरीके से, जाएगी ऐसे भी। ठीक है, अगर हम एक क्या डालते हैं, पेज डाल दें इनके बीच में, तो दे लाई ऑन द सिंपल पेज भी। लाज याद है, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम ही यहाँ पे अभी। ये एंगल कौन सा होगा भाई, इसको आई लिखते हैं, इसी वाले को आर लिखते हैं। जो एंगल इंसिडेंट और किसके बीच में होता है, नॉर्मल के बीच में होता है अभी। तो एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट लिख सकता हूं। और एंगल आर क्या है अभी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई बराबर है एंगल आर होता है अभी। ठीक है, लिखिए इंसिडेंट साउंड, इंसिडेंट साउंड कॉमा डालिए, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल। इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। ये कब का कंडीशन है भाई, जो आपका जिस पे साउंड स्ट्राइक कर रहा है वो सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा भाई। समझ में आया, ये सिर्फ किसके लिए है, रेगुलर रिफ्लेक्शंस के लिए लाजमी। डिफ्यूज में आई इज नॉट इक्वल टू आर भी कर लोगे, और जरूरी नहीं है ये सारे किस में हो, सेम प्लेन में हो जाएगा भी। ये पहला पॉइंट था, रिफ्लेक्शंस थ्रू द प्लेन सरफेसेस भी। सेकंड पॉइंट डालिए, रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड ऑन द स्फेरिकल लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड ऑन द स्फेरिकल सरफेस भी। स्फेरिकल की दो शेप हो सकती हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, आपकी मर्जी है कौन से करो, हम इतना डीप है नहीं, इतना टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक ही है, कर लोगे। तो इसमें क्या है, देखिए हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है अभी, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया घड़ी भी, जिसकी आवाज़ मेरे को सुननी है भी। ठीक है, इस घड़ी की क्या करेगा, साउंड आएंगे भी ऐसे।
और इस सरफेस पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। अगर इस घड़ी को इस सरफेस के फोकस पे रखा जाए भी, फोकस समझते हो ना, कंडीशन आती है व्हेन बीम्स आर पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेम यहाँ पे भी है। तो क्या होगा, ये साउंड रह जाएगी यहाँ से भी आफ्टर रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा भी। यहाँ पे क्या करें, फिर एक सरफेस रखते हैं कर्व्ड सरफेस पे, मिरर नहीं बनाना, कर्व्ड सरफेस पे कर लोगे। अब लाइट स्ट्राइक करेगी, पैरेलल बीम स्ट्राइक करती है कर्व्ड सरफेस के ऊपर, क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे फोकस ऑन द, दे मीट एट द फोकस भी। यहाँ पे क्या लिया है, ईयर। यहाँ पे क्या होगा, आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी भी। समझ में आया कि नहीं आया, क्या सुनाई देगी, मैक्सिमम साउंड। ये फिनोमेना यूज किया जाता है सिनेमा हॉल्स में और बड़े बैंक्वेट हॉल्स में। उनके सीलिंग जो होती हैं, छतें होती हैं, कर्व्ड शेप की होती हैं। देखो इसको, वी प्लेस ए सोर्स ऑफ साउंड, वी प्लेस ए सोर्स ऑफ साउंड नियर टू, वी प्लेस ए सोर्स ऑफ साउंड नियर टू, या एट लिख सकते हो, एट द फोकस ऑफ, at the focus of curved surface, at the focus of curved surface, okay, after reflection we obtain, after reflection we obtain parallel sound, parallel sound. Again it is focused, again it is focused on the, by the, रखिए, it is focused by the curved surface, it is focused by the curved surface and we obtain maximum sound at the focus, and we obtain maximum sound ऑन द फोकस। ठीक है भाई, कर लोगे। देखो ये तो सिंपल भाई, अगर सरफेसेस की बात करते हैं, एक और पॉइंट डाल लीजिए, थर्ड पॉइंट, रिफ्लेक्शंस बाय ओपन पाइप भी दो तरह के होंगे, क्लोज पाइप और ओपन पाइप। मैं सिंपल डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ, उसमें केस बाद में करेंगे उसके भी। रिफ्लेक्शंस बाय ओपन पाइप, पाइप देखा ना आपने, पाइप में बोला होगा भी, मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं इसमें, पाइप बोला है आपको, कुछ आता कि आवाज़ दबी दबी सी आवाज़ आई है या गूंजती हुई आवाज़ आई है, कुछ फील हुआ होगा पाइप में बोलते हुए। कुएं में बोले हो, कुएं में चिल्लाए हो, कुएं में, कुआ क्या है, ओपन पाइप है कि क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप है कुआ। कुआ क्या है कि क्लोज पाइप, एक एंड उसका क्लोज है वाटर सरफेस के साथ भी। एक पाइप होता है सिंपल होलो पाइप, उसमें बोला होगा। दोनों फर्क क्या है, कुएं की आवाज़ में और उसकी आवाज़ में भी कुछ आइडिया मिल रहे हैं, और दोनों में आती है। और बताओ कुएं की जब आवाज़ होती है आपको ऐसा कि दबी हुई आवाज़ अभी, और जब पाइप में बोलते हैं आपकी बात ब्रॉड हो गई है थोड़ी सी भी बोलते हुए। तो पाइप में जब बोलते हैं ना आप लोग भी, हवा एक तरफ से क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है अभी, और दूसरी वाली हवा ये एक्सपेंड हो जाती है अभी। या इसको ऐसा लगता है कंप्रेशन, और यहाँ पे क्या होगा नीचे वाले में, रेयरफेक्शन भी। ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन, उल्टा बोल लो, ऊपर एक साइड की हवा क्या हो जाएगी, कंप्रेस, एक साइड की क्या हो जाएगी, एक्सपेंड भी। कर लोगे, इतना ही लिखना आपको, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। डायग्राम बनाओ बस, लिखिए बस, और क्या। यस बी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। देखिए अगर वेव एक से ज़्यादा हो गई, आवाज़ बहुत हो, तो फिर क्या करोगे। इस रूम से एक आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। 50 आवाज़ आ रही हैं अभी, अब मेरे को बाहर क्या सुन रहा है। देखिए एक वर्ड आता है नॉइस और म्यूजिक भी, दोनों में इतना डिफरेंस है। म्यूजिक एक खास इंटरवल के बाद रिपीट करता अपने आप को, और शोर कभी नहीं करता ये रिपीट। अगर आप मैं हारमोनियम बजाने लग जाऊं तो म्यूजिक का है कि नॉइस आएगी भी, मेरे को आता ही नहीं बजाना।
ठीक है, तो क्या करोगे, मेरे को पता ही नहीं है कि कौन सा बटन मेरे को किस टाइम दबाना है। अगर आपका आवाज़ एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में आ रहा है उसको म्यूजिक बोलते हैं भी। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो क्या है, वही क्या है फिर वो नॉइस। भी नॉइस का बनता है जब 2 और मोर वेव्स आर सुपर इम्पोज भी, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं भी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नॉइस बोलते हैं। म्यूजिक भी उसी को बोलते हैं। कर लोगे, मतलब अगर बहुत सी साउंड वेव्स इकट्ठी आ रही हैं और क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं, मिक्स हो रहे हैं आपस में भी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। लिख लीजिए क्या होगा, when two or more waves are superimposed, when two or more waves are superimposed to each other, then total displacement of the medium is equal to the sum of individual displacement, क्या बोल रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स, when two or more waves are superimposed, then net displacement in the medium is equal to the sum of the individual displacement, हर एक डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। y क्या है, कुछ याद आ रहा है, इक्वेशन ऑफ वेव ऐसे लिखते हैं हम लोग, a sin ओमेगा t in term of SHM भी, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, y is the displacement, a is the amplitude मैक्सिमम भी। कर लोगे। अब सुपर इम्पोज करने के दो तरीके हो सकते हैं अभी। देखिए पहला तरीके में क्या होगा, एक वेव ये है, दो ही वेव मान लेते हैं, मेरे पास दो ही वेव हैं अभी, ये इसका एम्पलीट्यूड है अभी A1, इसका Y1 होगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट। कर लोगे। दूसरी वेव ये है, ये इसका एम्पलीट्यूड है A2, दोनों वेव को ऐड कर दिया जाए। कैसे ऐड कर रहे हैं, किसी एक वेव का क्रस्ट दूसरे पे क्रस्ट पे गिर रहा है, टर्फ पे गिर रहा है, तो नेक्स्ट जो वेव बनेगी वो कैसी बनेगी, ये बनेगी। ये जो A होगा इसका भी नेट एम्पलीट्यूड, ये किसके बराबर है, A1 प्लस A2, ये तो बोला मैंने, इन टर्म ऑफ y बोल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी, यस और नो। तो ये बोल रहा है कि ये y इज इक्वल टू क्या लिख दो, y1 प्लस y2 लिख दो, y नेट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी, ये लाइट में भी पढ़ाया जाएगा आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या बोलते हैं इस टॉपिक को हम लोग, एक टाइम में आगे इंटरफेरेंस बोलते हैं, जो तो नहीं लिखना है कितना डीप में। ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, इसमें नेट एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है अभी। देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए इसमें, सुपरपोजिशन का फर्स्ट पॉइंट भी लिखिए, व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव, when crust of one wave is fall on the crust of another wave, when crust of one wave is fall on the crust of another wave, एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे गिरता है, then amplitude is increased भी, ये बात सही है, then amplitude is increased, नेट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज करेगा अभी, ये बात सही है कि नहीं है अभी। लिखिए इसी में, जब ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है अभी, तो इसकी इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, लिख लीजिए इसी में लिख दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसी में पॉइंट बना लीजिए, इसी के पहले पॉइंट का मैं लिख दीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसको बोलते हैं, लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ साउंड, the amount of sound falling in a given area, the amount of sound falling in a given area in a given time, falling in a given area in a given time, कितना आवाज़ कितने एरिया पे कितने टाइम तक गिर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेंसिटी बोलते हैं अभी। यस सर ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना आवाज़
कितने एरिया पे कितने टाइम तक गिर रहा है, इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। लिख लीजिए, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल। सुना नाम? डीबी से लिखते हैं इसका भी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल, डीबी। आपके स्पीकर में लिखा होता है कितना डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है, लिखा होता है किलोवाट में लिखा होता है, इतने किलोवाट का स्पीकर है मेरा भी। देखा होगा, सुना होगा? यस सर ना? नहीं सुना? छोड़ो, हो गया भी। एक रिलेशन है क्लास इंटेंसिटी का भी। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर मैं इंटेंसिटी चेक करूं यहां पे क्या लिखोगे? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इंक्रीज हुई इंटेंसिटी की डिक्रीज हुई है? नेट की हेड हुआ भाई, इंक्रीज हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? कर पाओगे? एक तरीका तो ये है भाई सुपर पोजिशन करने का, सुपर इम्पोज होने का। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है? अब करते हैं दो वेव अब की बार भी। कहाँ गया रहा पेज? तो यस भी क्लास, अब की बार भी दो वेव हैं। अब की बार सुपर इम्पोजिशन कुछ अलग तरीके से हो रहा है। अभी ये इसका एम्पलीट्यूड है A2 मान लो, ये भी A2 होगा। कर लोगे? अब की बार क्या हो रहा है? एक वेव का करंट दूसरे पे क्या पड़ रहा है? टर्फ पे गिर रहा है। अभी हो जाएगा भी। तो नेट जो होगा आंसर वो घट के ही आएगा। अभी ये जो होगा ये क्या होगा? इट इज A मान लेते हैं। क्या आएगा? जो बड़ा उसमें से छोटा माइनस कर लेते हैं। A1 माइनस A2 बड़ा बना दिया मैंने। कर लोगे? A1 माइनस A2 डायग्राम बना लो जल्दी से, इसके बाद लिखवाते हैं। अगर एक का करस्ट दूसरे के तरफ पे गिरता है तो एम्पलीट्यूड घट के आएगा, माइनस में हो जाएगा। अभी ये भी ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लिखो एक बार बता देता हूँ जल्दी से एक बार। लिखिए, व्हेन करस्ट ऑफ वन वेव, सेकेंड पॉइंट करके, व्हेन करस्ट ऑफ वन वेव fall on the turf of second wave, when crust of one wave fall on the turf of second wave, crust of one wave fall on the turf of second wave, then amplitude is decreased. Amplitude is decreased. Then amplitude is a decrease. तो क्या लिखोगे? इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज I इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल, सॉरी क्या लिखोगे भाई? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर भी। इंटेंसिटी यहाँ पे घट के आएगी भी। कर लोगे? बस यही था अभी आपका व्हाट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स पे। ये आपको बोलना चाहता है अगर आपके पास मोर देन टू वेव हों भी या टू वेव हों तो क्या काम करोगे आप लोग? तो क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैंने इसमें क्या किया पता आपको? मैंने जोड़ा ही है, y इज इक्वल टू Y1 प्लस माइनस Y2 लिखा मैंने इसको। एक का उल्टा डिस्प्लेसमेंट। कर लोगे? तो उसके लिए क्या लिखा इसको मैंने? ऐड ही किया है, इज एडिशन ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स भी। क्या था? व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स? नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। चाहे प्लस है माइनस, क्या फर्क पड़ता है उस बात से? कर लोगे? हो जाएगा भी। ये तभी आपका व्हाट इज ए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स। समझ में आया थोड़ा बहुत भी? नेक्स्ट भी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग मतलब रुका हुआ, अभी स्टेशनरी भी सेम होता है, रेस्ट के लिए होता है। ऐसी कोई वेव है जिसको रुकी हुई है। वेव कोई भी ऐसे नहीं जो रुकी हुई होती है। वेव का मतलब ही डिस्टर्बेंस है। भी डिस्टर्बेंस रुक गया तो वेव चलेगी नहीं।
समझ में आ रहा है भाई? डिस्टर्बेंस होएगा तो क्या होगा? वेव होगी। नहीं समझ में आया भाई? तो किस वेव को स्टैंडिंग वेव बोला जाता है भाई? कैसे लगता है कि ये रुकी हुई है? ये कब पॉसिबल है? जब आपको ये अपीयर हो कि वेव रुकी हुई है। आपने कभी, मैं एग्जांपल ही था, मैंने एक दिन पहले एक रस्सी बांधी हुई है दीवार के साथ और उसको जरैक करना शुरू किया अभी, तो उसमें एक वेव बनती थी। मैंने इससे फार्मूला निकाला था, फार्मूला ऑफ ट्रांसवर्स वेव का था ना, अंडर द v इज इक्वल टू अंडर द रूट t बाई क्या था, m मास पर टू लेंथ निकाला है। आपने कभी फील किया जब इसको आप ऐसे वेव बनाओगे इसके अंदर भी ये वेव ऐसे जाएगी? अब इसके बाद क्या होगा? ये डायरेक्शन है वेव का, ऐसे कभी ढंग से जिम में जाते हुए है या खुद घर पे कर सकते हो? जब जाओगे आपको ऐसा लगेगा, जब वापस आप कर रहे हो वहां से भी एक वेव आ रही है वापस, दीवार से भी वापस, ठीक है? आपके हाथों को जो अपने आप हिला रही है अभी, कर लोगे तो क्या होगा? यहां से एक वेव जाएगी जो इस वेव से क्या करेगी? सुपर इम्पोज कर देगी। ऐसे बनेंगे सर्कल से, धागा बांध लो, उसको स्ट्रॉन्गली वाइब्रेट कराओ, ऐसा लगेगा कि बीच में धागा है नहीं, दो ऊपर धागे ऐसे हैं धागे। समझ में आया? ऑब्जर्व किया कभी? धागे को बांध लो, छोड़ दो खींचे, ऐसा लगेगा धागा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ बीच में धागा ही नहीं है, ऐसा लगता है ऐसे बना हुआ धागा भी। वो क्या कर गया है? सुपर इम्पोज कर, ऐसा लगेगा रुका हुआ है यहाँ पे धागा ऐसे, जो लगातार उसको वाइब्रेट करते हैं हम लोग भी। समझ में आया थोड़ा बहुत? इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडिंग वेव। कब बनी है? रुकी नहीं हुई है, इट अपीयर टू रेस्ट पे। कब बनी है अभी? जब दो वेव क्या कर रही हैं? सुपर इम्पोज कर रही हैं अभी, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, बोल सकता हूँ सेम फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड या वेवलेंथ, कुछ भी हो, बट सेम वेलोसिटी, बट विद अपोजिट डायरेक्शंस भी, विद अपोजिट डायरेक्शंस। जब वे सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या बनाएंगी? स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। समझ में आया थोड़ा बहुत भाई? यस और नो? देख लीजिए, लिखिए when two wave of same amplitude, ये जरूरी नहीं एम्पलीट्यूड के लिए हम लिख देते हैं, when two wave of same amplitude, same frequency और टाइम पीरियड की बात है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी, but moving in opposite direction, are superimposed. Moving in opposite direction are superimposed. Then standing wave is formed. ओके, क्या बोला गया है? दो वेव हैं सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की, सेम वेलोसिटी की, बट दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, और क्या कर रही हूँ? सुपर इम्पोज कर रही हूँ भाई। तो क्या बनेगी? वहाँ से एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। आपको ऐसा लगेगा कि वेव चल नहीं रही, क्या बन रहे हैं? ऐसे ब्लॉक्स बन रहे हैं वेव के। समझ में आया? तो वेव का शेप कैसा होगा अभी? दिख रहा कुछ वहाँ से? ऐसा ये शेप होगा अभी ऐसे। सब कुछ सेम है, तो हर मीट करने का पॉइंट भी सेम होगा। यस सर नो? एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। कर लोगे? अब इस ये वेव का जो शेप है ये क्या है? ये स्टैंडिंग वेव का शेप है अभी। कर लोगे अभी? अब इस वेव में देखिए क्लास, कई पॉइंटों पे ऐसा लग रहा है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है और कहीं पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? क्या एम्पलीट्यूड है यहाँ पे? जीरो। इनको बोलते हैं नोड्स भी। क्या बोलते हैं? नोड्स। एन से लिखते हैं इनको।
और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पे है, इन पॉइंटों पे, यहाँ पे है, ऐसे कर लोगे, यस और नो। इन पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो गया, या ये पॉइंट मान लो, कोई की बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इनको बोलते हैं एंटी नोड्स भी। क्या बोलते हैं इनको, एंटी नोड्स। जहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। कई बार आपने सुना होगा म्यूजिशियन से नोट्स नहीं मिल रहे अभी इंस्ट्रूमेंट्स में। अपने गिटार को देखा हो, गिटार को कसने के लिए पेंच लगे होते हैं तार को भी, वो पेंच नहीं है सिर्फ, वो सिर्फ क्या है, नोट्स बनाने के लिए भी, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को कैसे मैच करना है। टोटली फिजिक्स अभी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप देख लीजिए, ढोलक देखा ना, ढोलक के ऊपर ही पेंच लगे हुए हैं, वो कसते हैं अपने हिसाब से, सेट करता है म्यूजिशियन इसको, क्या नोट्स तैयार करना है मेरे को भी, किस तरह का म्यूजिक चाहिए मेरे को वहाँ पे भी। समझ में आया कि नहीं आया अभी। हर इंस्ट्रूमेंट्स पे कुछ ना कुछ लिखा होता है क्या तैयार करने के लिए, नोट्स और एंटी नोट्स बनाने के लिए भी। उनको पता नहीं है ये चीज़ दिए हुए हैं, लेकिन उनको पता है कि इनको करना कैसे है भी। ये है वो भी, हो जाएगा अभी। डायग्राम बनाओ ये वाला। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, देयर आर सम पॉइंट्स, लिखो देयर आर सम पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग, there are some points which are vibrating with maximum amplitude, which are vibrating with maximum amplitude, called antinodes, NODS, called antinodes भी क्या बोलते हैं उनको, एंटी नोड्स भी ऐसे लिखते हैं। ये उल्टा लग रहा है आपको सुनने में। जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या नाम दिया गया है, एंटी नोड्स को लगा गया है। आगे लिख दिया था ना अभी, इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ऐसे लिख रहे हैं अभी। लिखिए आगे, देयर आर सम पॉइंट, देयर आर सम पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग, there are some point which are vibrating at minimum amplitude भी जीरो ही है, minimum amplitude called nodes भी। उन पॉइंटों को क्या बोलते हैं हम लोग, नोड्स बोलते हैं। इसको n से लिखा गया है अभी, called nodes भी। समझ में आ रहा भाई, हो जाएगा। ये वेव कैसे लिख रही है हमको, इट अपीयर टू स्टेशनरी। क्वेश्चन ये है भाई, दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है भाई, कितना बताओ, दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये इतना लग रहा है आपको, ये कैसे हाफ वेव बन रही है यहां तक, ये भी सेम ऐसे ही नीचे कर लोगे। इनके बीच में क्या बन रहा है, ये कितना है, पूरा लैम्डा होता है यहां तक, तो कितना आएगा, λ/2 कर लोगे। और दो एंटी नोड्स के बीच में कितना है, एंटी नोड्स ये रहे, याद है लैम्डा की डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू टर्फ, इट इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। यस और नो, कितना भाई, पक्का कितना, लैम्डा। अरे ये इसका तो क्रस्ट ये आएगा फिर, इनका बीच का लैम्डा होना चाहिए, इनके बीच का λ/2। समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोला गया अभी। ये वे पूरा ही यहाँ पे हो रही, देखो ये होगी, नेक्स्ट का क्रस्ट तो ये है ना, इनके बीच का लैम्डा भी यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा है, तो ये बीच का है, तो कितना आएगा, λ/2 लिख लीजिए। नेक्स्ट लाइन में लिखना आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और टू एंटी नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और टू एंटी नोड्स
इज लैम्डा बाई 2। कितना होता है? लैम्डा बाई 2। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और टू एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2। समझ में आ रहा भाई? अब क्वेश्चन है, एक नोड्स और एक एंटी नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है भाई? ये नोड्स है, ये इसका एंटी नोड्स है, फिर यही तो है। ये डिस्टेंस कितना है? ये पूरा लैम्डा बाई 2 है, तो ये कितना? लैम्डा बाई 2 भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन वन नोड्स एंड वन एंटी नोड्स। डिस्टेंस बिटवीन वन नोड्स एंड वन एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 4। वन नोड्स एंड वन एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 4। ये था कुछ इंट्रोडक्शंस भाई, व्हाट इज स्टेशनरी वेव। एनी प्रॉब्लम?